हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ आ न्यू पार्टनर्स। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट वन में जो कुछ रह गया है वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हम बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चे तक हमारी बात है वो पहुंच पाए, आसानी से हर बच्चा समझ पाए। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको थोड़ा सा बोर फील होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें तो हर किसी को टच करना है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको भी अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसके पहले एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के टॉपिक में हाउ टू कैलकुलेट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए ये हम लोगों ने सीखा। तो केस वन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। केस वन क्या था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है और वो एक पर्टिकुलर शेयर के लिए आता है, बट आगे इंफॉर्मेशन ये नहीं बताया जाता है कि वो कितना किससे लेगा। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। न्यू का मतलब हो गया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था वो अब चेंज हुआ है। ठीक, मतलब यही है कि न्यू हम क्यों बोल रहे हैं। न्यू का मतलब हुआ कि कुछ चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के बीच में जो पीएसआर था पहले था वो अब चेंज होकर के कुछ और हुआ है। तो केस वन में हमने सीखा कि कोई नया पार्टनर आ रहा है और उसको एक पर्टिकुलर हिस्सा दिया जा रहा है फर्म के हिस्से से। तो हमने देखा कि वहां ये नहीं बताया गया था कि वो कितना किस पार्टनर से गेट करता है या कौन से पार्टनर उसको कितना सेक्रीफाइस करते हैं। यानी यहाँ पे मिसिंग था, क्या मिसिंग था? सेक्रीफाइस रेशियो। अगर हम सीधा फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए, ओल्ड और सेक्रीफाइस। यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और सेक्रीफाइस चाहिए। दो चीजें हमें यहां पे चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। दो चीजें चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ। सिंपल सा है कि अगर हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि फर्म जो प्रॉफिट है, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो टोटल कितना है? 10 रुपीज है। यहां पे हमने लेट किया कि फर्म ने जो अर्न किया है वो कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 10 रुपीज। देखिए, बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां अब तक कितने पार्टनर हुआ करते थे? दो पार्टनर्स, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉफिट फर्म में होगा या हो रहा है उसका टोटल कितना भाग किया जा रहा है? इन दोनों को अगर सम किया जाए तो टोटल 5 हिस्सा निकल के आता है, जिसमें से 3 हिस्सा किसको जाता है? ए को। किसको? ए को। और 2 हिस्सा किसको जाता है? बी को। ये बात समझ में आई? अब हमें देखिए कैसे बहुत आसान तरीके से, बेसिक तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और हमारी गारंटी है कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर वो बच्चा कॉमर्स का नहीं है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने लेट किया कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है वो 10 रुपए है। अब तक फर्म में कितने पार्टनर्स हुआ करते थे? दो पार्टनर्स, जिसका नाम ए और बी है। ये प्रॉफिट को कैसे, किस तरीके से डिवाइड करते थे? 3:2 के रेशियो में। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका टोटल 5 भाग में बांटा जाएगा और 3 हिस्सा, 3 भाग ए को जाएगा और 2 भाग बी को जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि टोटल हमारा प्रॉफिट अगर 10 रुपए था, इसका हमने कितना भाग किया जी? 5 भाग। तो एक भाग कितने का हुआ? 2 रुपए का। क्लियर है? 5 से जब हमने 10 को डिवाइड किया तो एक हिस्सा निकाला हमने, वो आया 2। अब बी को, ए को कितना मिल रहा है? 3 हिस्सा। ठीक, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो
ए को जा रहा है 6 रुपए और इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बी को जा रहा है 4 रुपए। अब इनको टोटल करिए, क्या टोटल अच्छे से डिवाइड हुआ है या नहीं? बिल्कुल हुआ है सर, 10 रुपए ही मिला है दोनों को, ना ही कम ना ही ज्यादा। जैसा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी रेशियो में बिल्कुल मिला है जी। इनको मिला है 6 रुपए और इनको मिला है 4 रुपए। ठीक, आप चाहें तो इनको रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बाद में फिर वही रेशियो आएगी जी। ये तो बिल्कुल सही है, 3:2 में बिल्कुल बटा है। इनका 3 गुना है और इनका 2 गुना है। बात समझ में आई? तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी? अब एक नया पार्टनर आ रहा है, कह रहा है कि अब बहुत हुआ तुम लोगों का, जो भी प्रॉफिट होता था 2 ही लोग खाते थे, अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमें भी हिस्सा चाहिए। ठीक, नए पार्टनर ने क्लेम किया। क्यों क्लेम किया? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो वो भी कैपिटल लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कैपिटल लगा के बैठे थे। लेकिन एक चीज उसको और शर्तें बताई गई कि अगर आप आओगे एज अ पार्टनर एडमिशन लोगे तो जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा वो देगा कौन? हम पुराने पार्टनर देंगे। वो कब देंगे? जब आप इसका हमें कंपनसेशन पे करोगे। पार्टनर ने कहा ये कंपनसेशन क्या है जी? उसने कहा पार्टनर ने कि देखिए अब तक जो भी फर्म का प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोगों की मेहनत से हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि पहुंचो कैपिटल लगाओ प्रॉफिट उसी दिन से बांटना शुरू कर दो। ठीक, तो उन्होंने कहा कंपनसेशन क्या होता है? इन्होंने कहा जी हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और आपके हिस्से में जितनी भी गुडविल आएगी वो गुडविल हमें या हमारे पार्टनर को पे करना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल जी हम लेकर के आएंगे। अब बात आती है वही चीज, ठीक, कि यहाँ पे देखिए आगे हम पढ़ेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन हम टॉपिक से अलग नहीं जा रहे हैं। हम सीधा हमारा टारगेट है अभी कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अभी तक 2 पार्टनर हुआ करते थे ए और बी, जो प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटा करते थे। सी आ गए। सी ने कहा कि हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना चाहिए जी? 1/4 चाहिए। कितना इन्होंने डिमांड किया कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/4 हमें चाहिए। क्लियर है? तो अब 1/4 इनको चाहिए। अब 1/4 क्या हो जाएगा जी? जो प्रॉफिट पहले था उसमें 1/4 कम हो जाएगा। अब 1/4 जब कम हो जाएगा तो जो पहले के पार्टनर हैं उनको कम हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा, क्योंकि पहले 2 लोगों में बंटता था अब 3 लोगों में बटेगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो पार्टनर्स हैं पहले इनका रेशियो था 3:2, अब नया क्या हो जाएगा। ठीक, यही चीजें हमें कैलकुलेट यहाँ पे अच्छे से करनी है। तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सिंपल सा, देखिए बहुत आसानी से आप समझिए कि ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी आया है 1/4 के लिए। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया कि कौन कितना देगा या नया पार्टनर कितना किससे लेगा। ये बात अगर मिसिंग है तो आपको ये अज्यूम कर लेना है, प्रिज्यूम कर लेना है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो नए पार्टनर को हिस्सा देंगे, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। बिल्कुल सही है, ये बात समझ में आ गई। तो सर नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए। ये 1/4 ए और बी देंगे। किस में देंगे? 3:2। तो 1/4 को पहले हम 3:2 में बांट दें। ठीक, जब 1/4 को हमने 3:2 में बांटा तो पहले हमने 1/4 का 3/5 किया और दूसरा जब हमने हिस्सा निकाला तो 2/5 किया। ठीक, यहां पे आ गया 3/20 और यहां पे आ गया 2/20। ये बात समझ में आई? ठीक, यही चीज हमने आपको यहाँ पे समझाया था। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना आता है जी? 5/20 और 5/20 फाइनली कितना हो जाता है? 1/4। यानी अब समझ में आ गया कि अगर हम 3/20 ए में से माइनस कर दें तो ए का नया रेशियो और 2/20 बी से माइनस कर दें तो बी का नया रेशियो आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई? अब हम देखिए इसको और अच्छे से समझें। अभी हमने कहा था कि जो आया है वो कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। प्रॉफिट जो हमने लेट किया था वो 10 रुपए लेट किया था।
क्लियर है। अब प्रॉफिट 10 रुपए हमने लेट किया था, जिसमें से इनका हिस्सा कितना था 6 रुपए ए का, और बी का कितना था 4 रुपए। ये बात समझ में आई। अब जब आया सी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो सी को कितना चाहिए जी 1/4, बिल्कुल 1/4 चाहिए किसका, जो भी प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था 10 रुपए। 10 रुपए को जब 4 भाग में बांटा गया तो एक भाग कितना निकल के आया 2/5, क्योंकि 1 इसको कितना चाहिए 1/4, यानी किसी भी प्रॉफिट को 4 भागों में बांट दो और एक भाग इसको चाहिए। क्लियर आया। यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसको 2.5 रुपीज चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि इसको इतना चाहिए। अब कौन कितना दे रहा है वो पता चल जाए तो चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2.5 को हमें क्या करना है, किस रेशियो में बांट देना है जी 3:5। तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया 3:5, और 2.5 को किस में बांट दिया 2:5। यहाँ पे आ गया 1.5 रुपीज और यहाँ पे आ गया 1 रुपीज। देखो चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही बेसिक हम आपको बता रहे हैं कि हर बच्चे को समझ में आए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या चाहिए सर, न्यू पीएसआर चाहिए। ये तो बिल्कुल सा आसान है। क्या आसान है कि सर जब नया पार्टनर नहीं आया था तो ओल्ड पार्टनर का कितना था 6 रुपए। इन्होंने 1.5 दे दिया किसको नए पार्टनर को, तो इनका कितना बचा सर 4.5 रुपीज। इनका 4 था और इन्होंने दे दिया है कितना 1 रुपीज। अब इनका नया कितना बचा सर 3 रुपए। समझ में आया। इनका कितना 4.5, इनका 3, और जो सी आया सी का कितना हो गया 2.5। वापस ऐड करो 4.5 और 3 7.5। क्लियर है। और 2.5 टोटल क्या 10 रुपए अभी भी बट रहा है, बिल्कुल बट रहा है सर। तो ये तो हमने क्या निकाला है सेक्रीफाइस जो दिया जा रहा है पुराने पार्टनर के द्वारा किसको नए को, और जो पुराने पार्टनर दे रहे हैं वही नया का हो रहा है। तो ये दे रहे हैं 1.5 रुपीज, ये 1, दोनों को ऐड किया गया तो सी आया। अब नया रेशियो की बात करें, नया शेयर तो इनका नया शेयर कितना है 4.5, इनका 3, और दोनों ने जो दिया वो सी का। यही काम यहाँ आपको करना है कि हमने जब ये कैलकुलेट कर लिया कि सेक्रीफाइस कौन कितना दे रहा है, तब तो हमारा सारा क्वेश्चंस बहुत आसान हो गया। यानी हमेशा हमें न्यू पीएसआर के लिए चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन आपके सामने सब कुछ दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना समझना है कि जी सेक्रीफाइस रेशियो एक्चुअल में है क्या। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ तो ये केस था कि जब नया पार्टनर एक पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि सेक्रीफाइस कितना है, तो हमें सबसे पहले ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं केस सेकंड। एक सेकंड केस देखिए, सारे केस एक ही जैसे हैं। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है, अब तक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली क्या कर पाएंगे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर भी हम क्या कर रहे हैं आपके सामने केस 2 बता दे रहे हैं। केस 2 में है क्या, केस 2 ये बता रहा है कि जब आपका क्या है न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक, व्हेन न्यू पार्टनर ठीक गेट करता है, व्हेन न्यू पार्टनर गेटिंग, क्लियर, व्हेन न्यू पार्टनर गेटिंग हिज शेयर, ठीक, जब नया पार्टनर क्या करता है अपना शेयर क्या करता है गेट करता है, ठीक, कब गेट करता है when new partner getting his share in a particular ratio, ठीक, जब नया पार्टनर अपने हिस्से को गेट करता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक, तब हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा न्यू पीएसआर। देखिए जो अभी हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे है। अभी हमारे पास क्या था, ठीक, कि
रेशियो नहीं दिया गया था, यहाँ दिया रहेगा। यहाँ क्वेश्चन में बताया गया ए बी पार्टनर है जिसका पीएसआर हम लेट कर लेते हैं 3:2 है, और सी आया है कितने के लिए, 1/4 के लिए। ठीक, और ये गेट करता है, ठीक, फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:5। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे चीजें जब दी गई हैं तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है चीजों को समझना, कि अभी तक क्या था, हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी, ये मिसिंग था। अब ये जब आ गया तो और आसान हो गया, क्योंकि अभी जो हमने किया है सेम वही किया है, बट वहां पे ये चीजें नहीं थी तो हमने प्रेज्यूम कर लिया था कि ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने ही पीएसआर में सेक्रीफाइस करेंगे। चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि नया पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है जी, 1/4 है। इसको पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रेशियो में, कर दिया जी, 1/4 को 2/8 में। अब जो आने वाला है यही तो सेक्रीफाइस क्या है, शेयर है। अब जब सेक्रीफाइस शेयर आ गया तो न्यू निकालने के लिए बहुत आसान हो गया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक, चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/32 और यहाँ पे आ गया 2/32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा, 5/32। अब 5/32, ठीक, क्या कर रहा है यहाँ पे, 5/32। ठीक, यहाँ पे कितना आया, 3, और यहाँ पे 32, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 32। ठीक, समझ में आया। सॉरी, गलती हुई है तभी गलत आ रहा है। यहाँ पे आपका 5 है, इनका कितना, 5, तो 5/32, तभी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। ठीक, ये 3/32, ये 5, तो टोटल कितना आ गया, 8/32। हमेशा देखिए गलती तुरंत पता चल गई, वो इक्वल नहीं आया। ठीक, जब ये दोनों मिला करके इनका शेयर है तो वो इक्वल आना चाहिए, जब उसको हम क्या करें, आपस में सम करें। ठीक, देखिए यही जब आप तरीके से करेंगे तो कहीं भी गलती होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। अब ये आपका क्या आया जी, ये आया सेक्रीफाइस शेयर। क्या आया, सेक्रीफाइस शेयर। ठीक, जिस पहले हमारे पास क्या था जी, सेक्रीफाइस रेशियो था। देखिए इसको भी अगर आप बहुत अच्छे से समझे तो आगे और आसान होता जाता है। एक ही क्वेश्चन से चाहे तो सारे हम समझ सकते हैं। ठीक, बट आपको लैंग्वेज समझना है। यहाँ सेक्रीफाइस शेयर दिया था, सेक्रीफाइस शेयर को हमने सॉरी रेशियो दिया था, और रेशियो को हमने कन्वर्ट किया सेक्रीफाइस शेयर में। जब शेयर आ गया, क्योंकि उसके पहले हमारे पास क्या था, अब इसमें से डायरेक्ट अगर माइनस करना हो 3:2 को 3:5 हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने जब इसको फ्रैक्शन में किया, इनका था 3/5 ए का, और बी का था 2/5। जब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो में माइनस कैसे हो पाएगा, हमें तो किसी चीज को कंपेयर करना होगा तो सेम में करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तभी हम यहाँ पे अब आ गया 3/32। अब माइनस कर देंगे और 5/32, तो इजीली आपको मिल जाएगा न्यू पीएसआर। ये दोनों का आ जाएगा, तीसरा का तो ऑलरेडी वही है। ठीक, तीसरे का आ जाएगा 1/32। समझ में आया। ठीक, देखिए बहुत आसान है चीजों को समझना। अब एक और आपको हम केस बताने वाले हैं, वही आपका मेन है, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी में गलतियां मोस्टली करते हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वही आपसे गलती होती है, और मोस्टली 90% बच्चे गलती करते हैं चीजों को समझने में। सबसे मेन काम होता है क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। रीडिंग ही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग सही है तो गलती नहीं होगी। गलती जब होती है जब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आधा क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, बाद में पता चला अरे ये तो ये कहना चाहता था। ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करना है, आपको रीड करना है। ठीक, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, when new partner get his share
by surrender of a particular fraction of their share by old partner। यही केस ऐसा है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां हमेशा कर देते हैं। चीजों को समझिए। When new partner get his share, जब नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से को गेट करता है, किससे गेट करता है, ओल्ड पार्टनर से, लेकिन बाय सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ दियर शेयर बाय ओल्ड पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर हिस्सा सरेंडर करते हैं नए पार्टनर को, यहाँ पे गलती हो जाती है। अब इसको कैसे यहाँ पे आपको समझना है। ठीक, क्वेश्चन सेम हमने लेट किया, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। अब हम चेंज कर देते हैं। ठीक, ए और बी है और सी आया है कितने के लिए जी, 1/4 के लिए आया। नहीं सॉरी, यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि सी कितने के लिए आया है। ठीक, सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर, क्योंकि अब ये नहीं बताया गया है। देखिए अभी तक क्या बताया जाता था, नया पार्टनर आया इतने के लिए आया। अब ये बताया जाएगा नया पार्टनर आया है, पुराने पार्टनर इतना दे रहे हैं, तो बात तो वही हो गई, क्योंकि पहले भी वही था, नया पार्टनर इतने के लिए आया तो देगा कौन, पुराने पार्टनर। या तो हमें दो चीज़ों में से एक पता चल जाए, सेक्रीफाइस या गेनिंग, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें न्यू के लिए क्या चाहिए, या तो सेक्रीफाइस चाहिए या तो गेनिंग चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे बता रहा है कि ए क्या कर रहा है, ए सरेंडर, ठीक, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक, ए सरेंडर कर रहा है 1/4 और बी सरेंडर कर रहा है 2/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखिए यही केस ऐसा है जहां पे वो बच्चे क्या है, मोस्टली गलती करते हैं। ऐसे केस में अब हमारे पास क्या है, ये दिया गया है 2/4 सरेंडर कर रहा है कौन, बी, 1/4 सरेंडर कर रहा है कौन, सी। अब बच्चे सीधा सीधा करते क्या है, ए में से ए का जो शेयर है वो कितना है 5/8, बी का जो शेयर है वो कितना है 3/8। अब ये बच्चे डायरेक्ट ए में से माइनस कर देते 1/4 और बी में से माइनस कर देते 2/4। लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये सोचो कि क्या बी ए जो है वो 1/4 सरेंडर कर रहा है। पढ़िए क्या कह रहा है, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो हमें ये नहीं यहाँ पे बताया गया कि ए 1/4 सरेंडर कर रहा है, 1/4 ऑफ किसका, हिज शेयर। तो अब हमें क्या करना है, जब भी वर्ड दिखे ऑफ तो सबसे पहले हमें ए को ये निकालना है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ए का जो शेयर है वो कितना है जी 5/8 और ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/4, यानी ए सरेंडर कर रहा है 5/32। समझ में आया। नेक्स्ट अब कह रहा है बी, बी का शेयर कितना है जी 3/8, ये कितना सरेंडर कर रहा है 2/4 ऑफ हिज शेयर, तो इनका कितना आ गया 6/32। ये बात समझ में आई। ठीक, अब सेक्रीफाइस रेशियो अगर आपसे पूछा गया तो 5:6 हो जाएगा। अब न्यू पीएसआर है तो कैसे आ जाएगा, ए में से ए सरेंडर कर रहा है 5/32 और बी सरेंडर कर रहा है 6/32। ये बात समझ में आई। अब ये माइनस कर दीजिए। ठीक, ये आपका आ जाएगा 32 और ये आपका हो जाएगा, ठीक, 5/4 जा, क्योंकि देखिए 8/4 जा 32 तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/4 जा 20 में से 5 जाएगा 15, इनका न्यू आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आपका आ जाएगा 12,
12 माइनस 6, 6/32। अब यहाँ पे देखिए 32 आपका टोटल शेयर है, तो ऊपर भी न्यूमरेटर भी 32 आना चाहिए, तो 15 इसका हो गया और 6 21, 21 और आपको क्या चाहिए 32, यानी 11 इसका होना चाहिए। क्या इसका 11 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 11/32। अब चीजें समझ में आई तो रेशियो हम लिखेंगे 15:6:11। अब गलती आपको नहीं करना है, ठीक। बेसिक जो हम आपको बता दें कि जब भी कहे ऑफ हिज शेयर, जब भी ऑफ कहे हिज शेयर, तो हिज शेयर मतलब जो उसका शेयर है उसका ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक, और जो भी सरेंडर कर रहा है वो आपको करना है। और जब वर्ड दिखे फ्रॉम तो डायरेक्ट आपको माइनस कर देना है, क्योंकि फ्रॉम वर्ड हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, फ्रॉम, और ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो सबसे आपको मेन वर्ड पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में कहना क्या चाहता है, ठीक, हमें उसके बारे में यहाँ पे डीपली ध्यान देना है, ठीक। अब मुझे भरोसा है कि आप लोगों से गलती नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम तो चाहते हैं कि बहुत ही डीपली पढ़ाएं, बट टाइम कम होने की वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड बहुत ही करीब है। लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको तो हमें पता है कि ये बोर उनको होगा, लेकिन जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से वो समझ पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि पूरी पार्टनरशिप में बच्चे सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने में उनसे गलतियां हो जाती हैं। मोस्टली 90% बच्चे ऐसे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो टेढ़ा है, जो आपसे नहीं हो पाता है, आप हमें क्वेश्चंस भेजिए, आपको हम आप तक उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहुंचाएंगे, ठीक। इसी भरोसे के साथ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हम आपके साथ हैं एनी टाइम 24 आवर्स। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको कमेंट में दे देंगे, आप एनी टाइम अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।